Hello students, welcome to LBS. Today we will continue the chapter 7 of standard 6, getting to know plants. In previous lecture we had been complete this chapter up to the photosynthesis. Now we proceed to this chapter with root. Now what is root? Root is the part of the plant that is found under the soil. Roots help in the holding the plant firmly to the soil. रूट एक ऐसा पोर्शन होता है प्लांट का जो क्या पाया जाता है, इट इज़ फाउंड ऑन द सॉइल, जो जमीन के नीचे पाया जाता है. एंड दे हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. और वो क्या करता है, मिट्टी को, सॉइल को अच्छी तरह से पकड़ कर रखता है, जिससे प्लांट जल्दी उखड़ता नहीं है. दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल. वो प्लांट को खड़ा रखने में भी क्या करता है, हेल्प करता है. एंड दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ रूट. ये सारे फंक्शन है उनके. और साथ ही साथ क्या कर रहा है, एंकरिंग करने के साथ साथ वो क्या करता है, रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब भी करता है, जो लीव्स तक पहुंचकर फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है. नाउ टाइप्स ऑफ रूट्स की बात करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स. फर्स्ट टैप रूट एंड सेकंड फाइब्रस रूट. नाउ अब टैप रूट और फाइब्रस रूट होता है क्या है. सी, टैप रूट, द मेन रूट which is called also primary root with other minor side roots which grow deep into the soil is called taproot. जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, एक मेन रूट यहाँ से निकल रहा है. आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक मेन रूट है और यहाँ पर आप देखो साइड में बहुत सारे रूट्स निकल के रखे हैं. अब ये जो मेन रूट है और उसके अलावा ये जो साइड रूट्स अलग से निकल रहे हैं, माइनर रूट्स, तो इस तरह का जहाँ भी रूट जिस प्लांट में पाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड अ टेप रूट. ओके. ना टेप रूट जिस भी प्लांट्स में पाया जाता है, उसके अगर हम लीव्स के वेनेशन की बात करें तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है. फॉर एग्जांपल कैरोट है, बीट्स एक्सेट्रा, ये सब कैसे हैं, इनमें टेप रूट पाया जाता है और इनके जो लीव्स होते हैं उसमें क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा. नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस रूट. Plants with roots do not have main root. All roots seem similar and these are called fibrous roots. तो ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट में कोई मेन रूट इसकी तरह नहीं होगा, सारे के सारे रूट्स कैसे होंगे, देखने में एक जैसे होंगे, उसमें कोई भी मेन रूट होता नहीं है. ओके, सब एक ही जगह से निकले रहेंगे. नाउ दैट टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. फॉर एग्जाम्पल वीट है, कॉर्न एक्सेट्रा, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं, अगर उसको आप पुल्ड आउट करते हो तो उसके जो भी आप रूट्स देखो कैसे होंगे, फाइब्रस रूट होंगे ना. तो मोस्टली ये जो फाइब्रस रूट होता है, खास करके ये ऐसे प्लांट्स होता है जो कमज़ोर होते हैं, और टेप रूट सिस्टम वाला ऐसे में थोड़े जो स्ट्रॉन्ग होता है. ना फाइब्रस रूट जिस प्लांट्स में भी होता है, ऐसे प्लांट्स के जो लीव्स में वेनेशन पाया जाता है वो क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है. Now next is about the flower. What is a flower? A flower is the reproductive part of a flowering plant. किसी भी फ्लावरिंग प्लांट या मीन्स कोई भी प्लांट जिसमें फ्लावर होता है, उसमें फ्लावर एक क्या होता है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. उसी से कोई भी चीज़ क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. द ओनली फंक्शन ऑफ फ्लावर सर्व इज द रिप्रोडक्शन. तो फ्लावर का जो मेन वर्क होता है, मेन फंक्शन होता है किसी प्लांट में, वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने का होता है. आप देखते हो कि कहीं भी फ्रूट आता है किसी प्लांट में, तो वो कब आता है, फ्लावर आने के बाद. मीन्स फ्लावर क्या करता है, उसको रिप्रोडक्ट करता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर हैव डिफरेंट फंक्शंस. ओके. अब हम देखेंगे कि जो फ्लावर्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स एंड देयर फंक्शंस? We will see it. Now see, flower is made up of 4 important parts. अब फ्लावर खास करके 4 important parts से बना होता है. वो 4 important parts होते क्या है, the sepals, the petals, the male stamens and the female pistil. Means जो stamen है वो male reproductive part है and जो pistil है it is a female reproductive part. Okay. Next you can see this picture. In this picture, ये जो मैंने ब्लू कलर से आपको दिखाया, इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, एक्चुअली ऑफ ग्रीन कलर. इसमें ग्रीन कलर होता है, जस्ट फ्लावर के नीचे होता है, इट इज़ कॉल्ड सेपल्स. और जो आप रेड कलर, येलो कलर, कोई भी कलर का जो फ्लावर्स का ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, इट इज़ कॉल्ड
पेटल्स। ओके, अब किसी भी चीज़ में आपने देखा होगा एक बहुत सारे अगर लाइंस ऊपर की तरफ निकले रहते हैं पतले पतले स्टिक्स की तरह, तो उसमें एक जो पतले पतले पोर्शन होते हैं वो एंथर होता है, और इसी में एक बीच में सबसे बीच में मोटा पोर्शन होगा, ऊपर की तरफ निकला होगा मोटा सा छोटा सा बलून की तरह, इट इज स्टिग्मा। एंथर की जो पाइप होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। एंड दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेमिन। फिलामेंट है, एंथर है, किसके पार्ट्स हैं, स्टेमिन के। अब मैंने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ पिस्टिल बना के दिखाया है। सी है इन दिस फिगर दिस लाइन, ये जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर उसका पोर्शन है। द अपर पार्ट ऑफ swollen पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल, एंड द लोअर swollen पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। इस ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल क्या होता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, सी व्हाट इज दिस, द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स, इट इज वन ऑफ द थिन सॉफ्ट कलर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर का जो ओपन पार्ट होता है, जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कलर्स का होता है, ऊपर वाला पार्ट जिसे हम फ्लावर कहते हैं, वो क्या होता है, पेटल्स होता है। अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर लाइक अ लीफ दैट लाइज अंडर द सपोर्ट्स दैट द पेटल्स। अब ये जो ब्लू कलर मैंने इंडिकेट किया है, एक्चुअली ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये फ्लावर के जस्ट नीचे ही होता है, जो क्या करता है, पेटल्स को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, बनाया हुआ है। अब ये पेटल्स को जो सपोर्ट करता है उसको हमने नाम क्या दिया, इट इज कॉल्ड सेपल्स। ना हम स्टिग्मा की बात कर ले। स्टिग्मा आपने देखा कि जो प्रोसेस थी यहाँ पे, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है, सॉरी, द पार्ट ऑफ द पिस्टिल वेयर पोलन जर्मिनेट्स। तो स्टिग्मा पिस्टिल का वो पार्ट होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। तो आप देख रहे हैं ये जो स्टिग्मा है ये फ्लावर के सबसे बीच में होता है, अंदर होता है, इसीलिए ये इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल पार्ट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द ओवेरी, इट इज द लोअर मोस्ट एंड द swollen पार्ट ऑफ द पिस्टिल। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ये आप देख रहे हैं कि इस पिस्टिल का जो swollen पार्ट, नीचे का swollen पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, ओवेरी कहते हैं। Now there are some small bead-like structures inside the ovary, they are called ovules। अगर हम इस ओवेरी को स्लैंट फॉर्म में कट करते हैं तो उसके अंदर एक कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर जैसा। मीन्स एक पतला सा ट्यूब होगा, उसके दोनों साइड बहुत सारे टीथ की तरह निकला होगा, बीड्स निकले होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। Now in plants the style is a structure found within the flower. It is a long slender stalk that connects the stigma and the ovary। अब स्टाइल की बात करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर के फिगर में देखा, स्टाइल ये होता है। स्टाइल एक फ्लावर के बीच का ही एक पोर्शन होता है जिसमें ये स्टाइल क्या करता है, पिस्टिल के अपर पार्ट स्टिग्मा और लोअर पार्ट ओवेरी को ज्वाइंट करने का काम करता है। ये लंबा भी होता है और थोड़ा सा पतला भी होता है। ओके, सो ये सारे पार्ट्स थे फ्लावर के। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट हियर, एंड I will just give you some homework for your practice. So you have to do this exercise in your notebook for your information and knowledge and for practice. So find their answers and write it in your notebook. This is question 1, 2 and up to the question number 3 to 9. These are the questions for you as homework. So do it yourself. Thank you for watching this. We will meet in the next video. Till then, keep revising.